तो जी। अच्छा मारूफ भाई, आपसे एक सवाल ये नूरुलैन मोमिन साहब कर रहे हैं कि अगर ओवैसी खेल बिगाड़ने आया है तो फिर मांझी, पप्पू यादव वगैरह क्या कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए मारूफ भाई, अनम्यूट कीजिए इसको। जी मारूफ भाई। हेलो जी। हाँ हाँ। जहाँ तक मांझी का सवाल है, मांझी तो खुले तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे थे। हम्म। मांझी खुले तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, तो उन पर तो ये वोट काटने या इस तरह का इल्जाम तो लगना कोई वाजिब कहीं पर से नहीं लगता है, तो वो खुला एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव भी वही भूमिका में लगभग थे कि जो कि जो जैसे ओवैसी और दूसरी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी, उन्हीं की भूमि में पप्पू यादव भी थे। लेकिन पप्पू यादव की जो पॉलिटिक्स है, एआईएम की पॉलिटिक्स में बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, अपने बेसिक इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू यादव अपने लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू यादव जो तमाम से मसाइल, जो बिहार के समस्याएं थी, उनको भी उठा रहे थे साथ में। तो एआईएम का तो सीधा सा नारा रहा कि हम मुसलमानों का हक दिलाएंगे, सिर्फ एक सांप्रदायिक एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को फायदे पहुंचाने के से चुनाव लड़ रहे थे। और खास पप्पू यादव ने लगभग पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ा। ठीक। ये वकार भाई कुछ बोलना चाहिए, वकार भाई बोलिए। वकार भाई अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ वकार भाई। आप अनम्यूट कर लीजिए वकार भाई, फिर बोलिए। आपका म्यूट हो रखा है। वो आप म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए वकार भाई। वकार भाई का नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। अच्छा, जब तो वकार भाई आएंगे जब बोलेंगे। एक और सवाल है, वो अच्छा सवाल है कि सियासी व सामाजिक तौर पर मुस्लिम समाज को बागी क्यों बनाया जा रहा है? पहले ही इनकी बस्तियां शेड्यूल कास्ट की तरह अलग बस्तियां बसाने पर मजबूर कर दिया गया। प्रजातंत्र में नाम निहाद मुस्लिम पार्टी को एक बड़े पर्दे पर क्यों दर्शाया जा रहा है? तो इस पर फैयाज भाई कुछ बोलिए। अच्छा वकार भाई दोबारा आ गए, देखते हैं, पहले इनसे सवाल ले रहे थे। वकार भाई आपका नेटवर्क बहुत खराब रहता है, इसको इसका नेटवर्क का पहले मैं कुछ अभी कीजिए। ये पसमादा नेटवर्क अभी चलेगा मैंने नहीं। अभी वोडाफोन मैंने रिचार्ज किया है एक दिन वाला, क्योंकि अच्छा अभी जूम पे वोडाफोन अच्छा चल रहा था। वैसे अच्छा एयरटेल से अच्छा ये चल रहा है फिलहाल। अच्छा। ठीक है वकार भाई, आपके लिए ही हाँ ज्यादातर सवाल है, तो अभी इस पे कि हाँ मुसलमान बोले। ही क्यों सेकुलरिज्म बचाए, एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था हम्म। कि सियासी व सामाजिक तौर पर मुस्लिम समाज को बागी क्यों बनाया जा रहा है? पहले ही इनकी बस्तियां शेड्यूल कास्ट की तरह अलग बसाने पर मजबूर कर दिया गया है। प्रजातंत्र में नाम निहाद मुस्लिम पार्टी को एक बड़े पर्दे पर क्यों दर्शाया जा रहा है? तो ये सारे सवाल आपसे ही बेसिकली। ठीक ठीक। नहीं, हम सब लोग हैं, लेकिन जैसे मैं उसमें था प्रोग्राम में, तो सवाल आए हैं मेरे पे। हम सबके जी जी। लिए सवाल हैं। उसे मारूफ भाई जवाब दें, फैयाज साहब जवाब दें। मैं फिलहाल इसको देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, पूरे यूपी से एक भी मुस्लिम एमपी जीत के नहीं गया था। हम्म। तो उसमें पसमानदा अशराफ दोनों मिला के कोई भी जीत के नहीं गया। ये दिक्कत किसी भी हिंदू बिरादरी के साथ नहीं होती। कोई ना कोई यादव, चमार, कोयरी, कुर्मी जीत के जाता ही जाता है। तो हम जो है, सेकुलरिज्म का जनाजा हो या उसकी बारात हो, हमारे अलावा कोई उठा ही नहीं सकता, ना उसको जरूरत है इसकी। जैसे तालिबान के यहां अफगानिस्तान में सेकुलरिज्म की जरूरत वहां पे सिर्फ सिखों को है, मुसलमानों को नहीं। इसी पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की जरूरत वहां की माइनॉरिटीज को है। वहां के मुसलमान तो कह ही रहे हैं कि हमको ये रियासत मदीना बनाना है। इसी तरह से भारत में मुसलमानों को जरूरत है सेकुलरिज्म की।
एक औसत हिंदू को क्या दिक्कत है भारत में? अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है या फासिस्ट राज बनता है, उनको क्या दिक्कत होगी? उनकी सब्जी उनसे नहीं छीनी जाएगी, हमसे हमारा गोश्त छीन लिया गया है। इसलिए सेकुलरिज्म का जनाजा हो या बारात, वो सिर्फ हम ही ढोते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि दलित और ओबीसी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, कांग्रेस तो बिस्तरे मर्ग पे है ही। हिंदू पार्टी मुस्लिम पार्टी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। आज 1 घंटे तक एक भाजपा समर्थक दोस्त ने अवैसी की वकालत किया है। कल तक अकबरुद्दीन अवैसी, जूनियर अवैसी का वीडियो दिखा के चुनाव जीतने वाले लोग अवैसी की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान में हक है, आप उनसे उनका हक नहीं छीन सकते। हमने कहा, उस दिन भी आपसे बात कही थी कि संविधान में हक होना सही बात है, 4 शादियों का भी हक है, लिव रिलेशनशिप का भी हक है। क्या अवैसी जी करके दिखाएंगे या कोई करेगा? संविधान में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दुनिया में यह भी है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेसी में अपनी पार्टी नहीं बनाती है। और जहां मुसलमानों के सामने एनआरसी और सीए जैसे चैलेंज रहे हों, जैसा अवैसी जी कह रहे थे, उसमें बीजेपी को प्लान बना के जिताना कि बीजेपी हारे या जीते, हम अपनी क्यादत की बात करेंगे। तो ये सीए एनआरसी वाले इश्यू पे किधर है और चुनाव में किधर है? ये मतलब ये वहां तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भले जीत जाए, और सीए एनआरसी में कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको रोकेंगे। ये ड्यूअल पॉलिसी है और ये भाजपा को सूट कर रही है। इसीलिए भाजपा इसको जानबूझ करके इसको नेशनल पार्टी बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है, ताकि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी, जो फैयाज साहब ने कहा एकदम सही बात यह है कि सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की बाइनरी सेट की जा रही है। हम देशभक्ति का रोज नारा लगाते हैं और हम में से, हमारे टीम में से किसी को भी टीवी पे जगह नहीं मिली, किसी इश्यू पे जगह नहीं मिली, और अवैसी को रोज जगह मिलती है। अवैसी के छोटे छोटे स्पोक पर्सन को डेली टीवी बुलाया जा रहा है। ये प्लान बना करके अवैसी को भारतीय राजनीति में सेट किया जा रहा है। जी एक सवाल ये नूरुलैन भाई दोबारा सवाल कर रहे हैं मारूफ भाई से ही। वो कह रहे कि पप्पू यादव वाली बात पे ही कह रहे कि उन्होंने उन्हीं मुद्दों पर तो आरजेडी कांग्रेस भी लड़ रही थी, फिर पप्पू यादव को क्या जरूरत थी लड़ने की? और फिर ये कह रहे हैं कि मीम के 5 में से 2 पसमादा है, शायद 2 पसमादा है जो जीते हैं। तो ये 2 सवाल नूरुल भाई कर रहे हैं। देखिए, हाँ, वो जहां तक मुद्दे का सवाल है, पप्पू यादव सिर्फ मुद्दे पे नहीं लड़ रहे थे, अपनी क्यादत की भी लड़ रहे थे कि उन्हें वो जो सम्मान वो चाहते हैं राजनीति में, जो जगह चाहते हैं, वो जगह आरजेडी से उनको नहीं मिल पा रही, ना नीतीश से मिल पा रही है। तो वो एक तीसरी धारा उन्होंने बनाने की कोशिश किया था। अंसारी महापंचायत को 3 दलित पार्टियां, 2 मुस्लिम पार्टियां, एक पसमानदा पार्टी को लेकर के उन्होंने एक रिस्क लिया था, जिसमें वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। ठीक। दूसरी चीज ये है कि अगर बीजेपी पसमानदा एमआईएम की तरफ से आ रहा है, तो हमारे लिए वो पसमानदा हो या शराफ हो, उसकी नीति तो ध्रुवीकरण की ही है। और उसने जिसको हराया है वो ज्यादातर पसमानदा को ही हराया है। जो कुलैया पसमानदा, वहां सुरजापुरी और कुलैया की भी झगड़ा चलती है, तो जो कुलैया हैं उनको हरा के ही आए हैं ये। मारूफ भाई को भी बोलने तीसरी बात ये है, मारूफ भाई, हाँ जी 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 बकर भाई, पहले मारूफ भाई को थोड़ा सा मौका दिया जाए। मारूफ भाई, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप कि अगर वहां से अगर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, हाइपोथेसिस है कि अगर ये 5 के 5 अगर पसमादा होते तब आप लोगों का विरोध होता? अगर मीम के 5 के 5 जो अभी जीते हैं वो सारे के सारे पसमादा होते तब भी आप विरोध करते? देखिए, यहाँ पर जैसा कि वकार भाई ने बताया, यहाँ पर
पसमानदा अशराफ के अलावा सबसे बड़ी जो विरोध है वो विचारधारा का है। जो सांप्रदायिकता जो भारत में जो ओवैसी साहब के नेतृत्व में फैलाई जा रही है वो बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि जो इस सांप्रदायिक, तो अगर पसमानदा भी ढोता है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और जो सांप्रदायिकता मीम के थ्रू भारत में फैलाई है उसका पूरा बुरा इम्पैक्ट जो पड़ना है वो पसमानदा के ऊपर पड़ना है। जितनी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी उतनी हिंदू सांप्रदायिकता फैलेगी, तो उसके रिएक्शन में जो नुकसान होगा और नुकसान पसमानदा का होगा। इसलिए कि अगर मीम पसमानदा उम्मीदवार को भी लड़ाती है और इस बुनियाद पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर